हो, गर्मी हो, बरसात हो, गैस कनेक्शन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने 10 करोड़ लोगों को फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष में 2 बार होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाती है। देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को और अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हो रही है। पहले गरीब का राशन कुछ लोग चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। जो भी गरीब के हक पे डकैती डालता था, उनकी जगह हवालात में हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। और आज इसीलिए, क्योंकि आपकी वास्तविक मेहनत को, आपके श्रम को सम्मान दिया गया है। आपने देखा होगा, पहले होता क्या था, खेतों में काम हमारा बटाईदार और श्रमिक करता था। अगर मेहनत उसने खेत हुंडा पे लिया और खेत किसी आपदा की चपेट में आ गया तो बेचारा कर्ज की तले दबता था। अब सरकार ने क्या किया, कहा कि नहीं, आपदा आएगी, केवल मुआवजा जिसका खेत है उसको नहीं मिलेगा, बटाईदार को मिलेगा। बटाईदार जिसने जो खेती कर रहा है। आपदा की चपेट में अगर कोई बटाईदार या श्रमिक आता था, उसको कोई सुविधा नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने उसको 5 लाख रुपए का मुख्यमंत्री कृषक बीमा, दुर्घटना बीमा के साथ जोड़ करके कहा कि नहीं, किसान के साथ साथ जिसकी जमीन है उसके साथ साथ वहां काम करने वाला कामगार भी इसका हकदार बनता है। और हमारी सरकार ने दिया। हर वर्ष हम 700 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ रुपए अपने श्रमिक बहनों को, भाइयों को और बटाईदारों को उपलब्ध करवाते हैं, जो किसी आकाशीय बिजली के कारण, किसी तूफान के कारण, किसी आंधी के कारण या किसी आपदा के कारण किसी दुर्घटना का शिकार होता है, उसको हमारी सरकार ये सुविधा उपलब्ध करवाती है। बहनों और भाइयों, सामान्य दिनों में लोग तमाम घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, लेकिन याद करना, संकट के समय जो आपके साथ खड़ा होगा वही आपका हितैषी है। याद करना, जो संकट में आपके साथ नहीं, वह कितनी भी बड़ी घोषणा करे, वो कभी आपका हितैषी नहीं। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आई थी कोरोना कालखंड में। कोरोना कालखंड में ये जितने विपक्षी नेता हैं ना, ये सब रजाई तान करके सब अपने अपने घरों में छुप गए थे, कोई दिखाई नहीं देता था। जब उत्तर प्रदेश का कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों को छोड़ करके यूपी में वापस आ रहा था, तब न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी, न कोई और दल था। तब केवल और केवल डबल इंजन सरकार थी। मोदी जी थे और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे। हम लोगों ने एक साथ 14,000 बसें भेजी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ। और मैंने कहा, यूपी ही नहीं, भारत के अंदर का कोई भी श्रमिक आएगा, कामगार आएगा, उत्तर प्रदेश उसके लिए फ्री में व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, उसके रहने के लिए, उसके खाने के लिए, जितने दिन रहना चाहेगा फ्री में भोजन की व्यवस्था देंगे, फ्री में उपचार की व्यवस्था देंगे। और हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों को उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर रखा था और हर श्रमिक के लिए राशन कार्ड भी बनवाया, उसको 15 दिन 1 महीने का फ्री में राशन भी दिया। और जब तक कोरोना था तब तो देते ही थे, कोरोना के बाद भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह डबल इंजन की सरकार संकट में खड़ी होने वाली सरकार है।
चाहे वह खेतीहर मजदूर हो, चाहे वह निर्माण श्रमिक हो, चाहे वह विभिन्न अथॉरिटी में काम करने वाले श्रमिक हों, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले हमारे श्रमिक, इन सब के उत्थान के लिए, इन सब के संरक्षण के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की व्यवस्था की। आज उसी को और एक्सपेंड करने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया गया। उस बेहतरीन प्रयास के परिणाम सामने आ रहे। अटल आवासीय विद्यालय उसका एक उदाहरण है। अभी इस कार्यक्रम के बाद हमारे श्रम मंत्री श्री अनिल राजभर जी अभी जा रहे हैं यहां से गोरखपुर। वहां पे 200 श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए स्वयं वहां पर मेहमानों का सम्मान और उनका आवभगत करने के लिए मंत्री स्वयं वहां खड़े होंगे और उन शादी को संपन्न करने के लिए मंत्री, यानी हमारे विधायक के घर में शादी होगी तो मंत्री जा पाता है कि नहीं जा पाता है, कठिन है, लेकिन वहां मंत्री स्वयं जा रहे हैं जहां श्रमिकों की बेटियों की शादी हो रही है, स्वयं उसमें उपस्थित होंगे गोरखपुर में। उनके वेलफेयर के लिए ढेर सारी स्कीम आज के दिन पे निकाली गई है और उसी निकालने के क्रम में प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में एक एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। यानी एक विद्यालय में कम से कम 1000 बच्चा पढ़ सकता है। क्वालिटी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से या फिर सैनिक विद्यालयों से जुड़े हुए जो प्रधानाचार्य थे, जो शिक्षक थे, उनको हम लोगों ने यहां पर तैनाती दी है और उनके माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को राष्ट्र निर्माण में वह भी अग्रिम पंक्ति में जाकर के खड़ा होगा। जो अनिल जी ने कहा कि श्रमिक का बच्चा श्रमिक नहीं होगा बल्कि वह भी अधिकारी की श्रेणी में खड़ा होगा, यही बनाने की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ हुई है। अटल आवासीय विद्यालय आज वहां पर है। आज आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है और प्रदेश के अंदर जो बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के काम हो रहे हैं। आप इस बात को देख सकते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता और आज उसी का परिणाम है कि यह केवल एक भाषणबाजी नहीं है। पिछले 9 वर्ष के अंदर जो काम हुआ है प्रदेश के अंदर, आज मैं कह सकता हूं यूपी के लोगों को यूपी के अंदर ही अब रोजगार मिल रहा है। 3 करोड़ लोगों को केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग में काम मिला है। बड़े निवेश के माध्यम से उद्योग, आप सोचो 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 14,000 उद्योग लगे थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 32,000 से ज्यादा हो गई। 32 यानी 18,000 नए उद्योग इन 9 वर्षों में लगे हैं। इनमें 65 लाख से अधिक लोगों को नया रोजगार मिला है। तो अभी तो यूपी के ही लोगों को मिला है। अगर सुरक्षा का माहौल नहीं होता, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, अच्छी सुविधा नहीं होती, कहां काम मिलता? भटकते लोग थे। अब यूपी के अंदर यूपी का व्यक्ति अपनी तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।